आज शाम 4 बजे राज्यसभा में देंगे जवाब। लोकसभा में शीश महल विरासत की राजनीति का किया था जिक्र। भारतीयों की डिपोर्टेशन पर संसद में हंगामा। सांसद बोले पूरा देश हैरान, सरकार चुप क्यों। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की बढ़ने वाली है मुश्किलें। राष्ट्रपति वाली टिप्पणी को लेकर आ सकता है विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की पुण्यतिथि कार्यक्रम में होंगे शामिल। आज प्रयागराज जाएंगे सीएम नायब सिंह सैनी। महाकुंभ में संगम तट पर लगाएंगे डुबकी। सीएम सैनी के साथ कैबिनेट मंत्री भी लगाएंगे डुबकी। उत्तराखंड दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी भतीजी की शादी में होंगे शामिल। यमकेश्वर के बनास तल्ला गांव जाएंगे सीएम योगी। नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने एग्जिट पोल पर कहा, 8 फरवरी का इंतजार करते ही हमने अच्छा चुनाव लड़ा है। एग्जिट पोल पर कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने कहा, यह मोदी लहर है, दिल्ली के लोग विकास चाहते हैं। एग्जिट पोल पर मालवीय नगर से बीजेपी उम्मीदवार सतीश उपाध्याय ने कहा, दिल्ली में कमल खिल रहा है, भाजपा दिल्ली में सरकार बना रही है। कस्तूरबा नगर से कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक दत्त ने एग्जिट पोल पर कहा, मैं एग्जिट पोल में ज्यादा विश्वास नहीं रखता हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि कस्तूरबा नगर विधानसभा की सीट हम जीतेंगे। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा ने एग्जिट पोल पर कहा, यह निश्चित है कि 8 फरवरी को दिल्ली में कमल खिलेगा। यहां भाजपा की सरकार बन रही है, हम दिल्ली में सुशासन लाएंगे। एग्जिट पोल पर सौरभ भारद्वाज ने कहा, एक बड़े बहुमत से आपकी सरकार बनने वाली है और ये सभी एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। हरियाणा आप अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने एग्जिट पोल पर कहा, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए काम किया है, 8 फरवरी के नतीजे सुखद होंगे। एग्जिट पोल पर मनोज तिवारी ने कहा, प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही, मैं दिल्ली की जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, हम फैसले का इंतजार करेंगे। एग्जिट पोल पर केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा, जनता को समझ आ गया है कि आपने दिल्ली की जनता को ठगा है, भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। एग्जिट पोल पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, दिल्ली में आपदा जा रही है और भाजपा आ रही है, दिल्ली की जनता भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहती है और विकास चाहती है। एग्जिट पोल पर सीएम मोहन यादव ने कहा, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, दिल्ली की दुर्दशा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की वजह से है। एमपी सीएम मोहन यादव ने कुनू नेशनल पार्क का किया दौरा। चीता प्रोजेक्ट को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा भी की। सूरत में मैनहोल में गिरा 2 साल का बच्चा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नवी मुंबई में डेटिंग ऐप पर धोखा देकर 33 लाख लूटे, पुलिस ने आरोपी को दबोचा। दिल्ली एनसीआर में बड़ी ठंड, यूपी और बिहार में बारिश का अलर्ट जारी। श्रीनगर में शीतलहर जारी, धुंध की हल्की परत छाई। मनाली में हुई ताजा बर्फबारी, पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढका नजर आया। हिमाचल में बर्फबारी के बाद उमड़ी टूरिस्टों की भीड़, बर्फ में नाचते दिखे लोग। राजस्थान में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी, बारिश के बाद 60 डिग्री तक गिरा तापमान। एमपी में कड़ाके की ठंड से राहत, मौसम के दिखे 3 रंग, सुबह रात में हल्की ठंड। पंजाब के तापमान में बदलाव नहीं, पश्चिमी विक्षोभ हुआ सुस्त, 2 दिनों में 3 डिग्री तक गिरेगा पारा। हिमाचल के 3 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी, हमीरपुर में कोल्ड वेव की चेतावनी। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे का बयान, का हिंदू महराजगंज में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, नहीं थम रहा मिट्टी खनन का कारोबार। हाथरस में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, लेन देन का विवाद आया सामने। उन्नाव में ट्रैवलर और रोडवेज बस में टक्कर, हादसे में एमपी के 2 श्रद्धालुओं की मौत, 10 घायल, अयोध्या से जा रहे थे चित्रकूट। हरिगढ़ में युवक के साथ मारपीट, मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर पीटा। मुजफ्फरनगर में सरेराह युवती से छेड़छाड़, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जालौन में बुलडोजर कार्रवाई से हड़कंप, अतिक्रमणकारियों पर गरजा प्रशासन का बुलडोजर।
बहराइच में चोरों के हौसले बुलंद, इस बार पुलिस के घर में ही किया हाथ साफ। गोंडा में 14 साल बच्चे की डूबने से हुई मौत, सरयू नदी में नहाते समय अचानक फिसला पैर। पीलीभीत में 14 साल की किशोरी की मौत, छेड़छाड़ का विरोध करने पर पड़ोसी भाइयों ने की मारपीट, परिजन बोले हत्या की गई। बिजनौर में बारात में डीजे वाले से मारपीट, गाना पूरा न बजाने पर युवकों ने की पिटाई, मोबाइल भी छीना। अमेठी में तेज रफ्तार कार का कहर, अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई कार, बाल बाल बचे कार सवार लोग। ट्रंप के गाजा पर कब्जे के विरोध में सऊदी अरब, कहा हम फिलिस्तीन के साथ बेदखली बर्दाश्त नहीं। यूएन बोला गाजा पर कब्जा गलत, वहां के लोगों को विस्थापित करना अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ। बांग्लादेश में हसीना समर्थकों के प्रदर्शन से पहले फिर हिंसा, उनके पिता के घर तोड़फोड़ और आगजनी की, चाचा का घर बुलडोजर से गिराया। अमेरिका से 104 भारतीय भारत डिपोर्ट, इनमें गुजरात हरियाणा के 33 लोग, पंजाब के 30, यूएस समेत 20 देशों में कभी नहीं जा सकेंगे। स्पेन में काम के घंटे घटाने का प्रस्ताव, हर हफ्ते 40 की जगह 37.5 घंटे काम, कैबिनेट की मंजूरी, अब संसद में पेश होगा। पुतिन से बातचीत के लिए तैयार जेलेंस्की, कहा हम एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं पर शांति के लिए जरूरी तो मैं तैयार। पाकिस्तान पीएम को याद आया लाहौर समझौता, कहा बातचीत से सुलझाना चाहते हैं कश्मीर का मुद्दा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूसैड को बंद करने का दिया आदेश, एजेंसी पर अमेरिकी करदाताओं के पैसे का गलत इस्तेमाल करने का आरोप। ट्रंप दे रहे झटके पर झटका, अब अमेरिकी सरकार ने दुनिया भर में कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा। अमेरिका के ओहायो में गोलीबारी, एक व्यक्ति की मौत, 5 घायल, जांच में जुटी पुलिस। डोनाल्ड ट्रंप ने लिया बड़ा फैसला, अमेरिका को यूएनएचआरसी से किया अलग। सिएटल हवाई अड्डे पर डेल्टा विमान के पिछले हिस्से से टकराई जापानी एयरलाइंस की फ्लाइट, बाल बाल बचे 327 यात्री। वेनेजुएला के राष्ट्रपति का एक और विमान होगा जब्त, अमेरिका करेगा कार्रवाई, जोहान्सबर्ग नहीं जाएंगे रूबियो। विद्रोहियों ने युद्ध विराम के प्लान का बनाया मजाक, M23 गुट ने कांगो के एक और शहर पर किया कब्जा। तुर्की पहुंचे सीरियाई नेता अल शरा, राष्ट्रपति एर्दोगन के साथ बातचीत में आर्थिक सहयोग पर जोर। डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, दूसरी बार रोका गया जन्म से नागरिकता खत्म करने वाला आदेश। ट्रंप ने पीएम मोदी को दिया व्हाइट हाउस आने का न्योता, अगले सप्ताह होगी मुलाकात। अर्जेंटीना भी विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर, राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने की पुष्टि। मैक्सिको कोर्ट में जमकर चले लात घूसे, महिलाओं ने चलाई कुर्सियां, हत्या के एक संदिग्ध पर पीड़ित के चाचा और सौतेले पिता ने कोर्ट में किया हमला। वेस्ट बैंक में बड़ी यहूदी आबादी, बसने वाले इस्राइलियों को ट्रंप प्रशासन से समर्थन की उम्मीद। सेंसेक्स 150 अंक गिरकर 78,150 पर आया, निफ्टी 50 अंक लौटा। ऑल टाइम लो पर रुपया डॉलर के मुकाबले 25 पैसा गिरकर 87.37 पर आया, से इंपोर्ट महंगा होगा। गोल्ड की कीमत पहली बार 84,500 के पार, 36 दिनों में 8,495 कीमत बढ़ी। ओपन एआई के सीईओ से मिले आईटी मिनिस्टर वैष्णव, जीपीयू मॉडल और ऐप बनाने में भारत के साथ कोलैबोरेशन को तैयार। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में स्विगी को 799 करोड़ का घाटा, रेवेन्यू 31% बढ़कर 3,993 करोड़ रहा। वित्त मंत्रालय में चैट जीपीटी और डीपसीक के यूज पर बैन, मिनिस्ट्री का एम्प्लॉयज को आदेश, कहा ऐसे एआई टूल से सरकारी डॉक्यूमेंट्स और डेटा के लिए खतरा। 1 अप्रैल से बंद हो जाएगी महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम, इसमें मिल रहा 7.5% सालाना ब्याज। ओला इलेक्ट्रिक बाइक रोडस्टर एक्स लॉन्च, शुरुआती कीमत 74,999, टॉप वेरिएंट फुल चार्ज पर 501 किलोमीटर चलेगा। भारतीयों ने खरीदा 5.15 लाख करोड़ से अधिक का सोना, 2025 में घटेगी मांग। एलआईसी को मिला 105 करोड़ का जीएसटी नोटिस, माल एवं सेवा कर के कम भुगतान के मामले में मिला।